हाय, जय माता दी, सत श्री अकाल। आई होप से सब अपने घर में बहुत अच्छे होंगे और आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है। तो सुबह के बज गए हैं 5 और मैं सुबह 4:30 बजे लमसम उठ गई थी। उठ के मैं मतलब प्रॉपर रेडी हो चुकी हूँ गाइस, क्योंकि आज मुझे जाना है दिल्ली। और सुबह सुबह तो गाइस ठंड इतनी लग रही है, बहुत ही ठंड लग रही है। मतलब अच्छा भी लग रहा है मौसम, बहुत अच्छा मौसम लग रहा है। ऐसा नहीं कि बुरी कपकपी वाली ठंड हो रही हो, ठंड है बट इतनी नहीं है। बट अच्छा लग रहा है मौसम ना, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है और मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि आज मुझे जाना पड़ रहा है दिल्ली। दिल्ली पहले मैं सोच रही थी मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि दिल्ली में काम था तो मुझे दिल्ली जाना था। लेकिन मेरे भाई का, मेरे रियल ब्रदर का कॉल आया मुझे कि नैना मैं आज गुरुजी का सत्संग करवा रहा हूँ और ऑल फैमिली मेम्बर्स, ऑल रिलेटिव्स और फ्रेंड्स आने वाले हैं, तो आप लोगों को भी आना है। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी। मैंने कहा हो माय गॉड, यशिका का पेपर है, भी पेपर है और उसको चल भी रहा है फीवर और कोल्ड वोल्ड चल रहा है उसको। तो और कल परसों रात से उसको कोल्ड हो रहा था। कल वो स्कूल से पेपर दे के आई तो उसको फीवर हो गया और आज उसकी छुट्टी है। और पहले हमने सोचा था कि मैं शाम था और मैं रात में रिटर्न वापसी आ जाऊंगी, लेकिन मैंने कहा भाई का कॉल आया है कि गुरुजी का सत्संग है, आना है ज़रूर। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं चली जाती हूँ। तो इन्होंने मुझे कहा कि यशिका तू चली जा, नैना तू चली जा, तू चली जा, तो हम लोग मैनेज कर लेंगे और बाकी मेरी फ्रेंड्स हैं वो सब मैनेज कर लेंगे। यहाँ कोई मतलब भगवान की दुआ से तो इस मामले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैनेज हो जाएगा। तो आज हमारी सफ़र होने वाली है दिल्ली की और आज मैं दिल्ली अकेले जाने वाली हूँ। बहुत मतलब मैं कभी दिल्ली अकेले नहीं गई हूँ, आज मैं पहली टाइम है कि मैं दिल्ली जाऊँगी अकेले। और इन्होंने मेरी रात में कर दी थी वॉल्वो बुक, तो मेरी 6:30 बजे की बस है। तो गाइस चलिए हमारे साथ दिल्ली गुरुजी के सत्संग का आनंद उठाते हैं। और अब मैं पी लेती हूँ फटाफट से चाय पी के ये मुझे ड्रॉप करेंगे बस स्टैंड। मतलब कि बस स्टैंड हमारे घर से बिल्कुल सड़क क्रॉस करते ही है, बट मैंने उनको बोला कि तुम मुझे सुबह छोड़ देना, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं तेरे को ड्रॉप कर दूंगा। तो गाइज़ मैं फटाफट से चाय पी लेती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं दिल्ली की ओर। पूजा पूजा कर ली है, यहाँ चाय मैंने बना ली है, साथ में मैंने 2 बिस्किट्स लिए हैं, बिस्किट के साथ मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीते हैं उसके बाद मिलते हैं आगे ब्लॉगिंग में गाइस। तो आज मैं कप में नहीं पी के तो स्टील के ग्लास में पी रही हूँ, मेरा मन कर रहा था। तो पीते हैं गाइस और चलते हैं। तो फाइनली गाइस इन्होंने मुझे बस स्टॉप पे ड्रॉप कर दिया था, तो मैं बस में बैठ गई थी। तो वॉल्वो बस थी, बैटरी इलेक्ट्रिक जो बस होती है, तो वो बस थी। उसके बाद बस रुकी थोड़ी देर के लिए चार्ज होने के लिए। चार्ज होने के बाद हम लोगों ने वहाँ लिया थोड़ा सा ब्रेक। मैंने वहाँ से बिंगो वगैरह ख़रीदे और मैंने लिए वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लेकर उसके बाद हम दोबारा से चल पड़े थे दिल्ली की ओर, क्योंकि बस का टाइमिंग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पर पिक एंड ड्रॉप था। तो 6:30 निकली थी तो 10:40 पर उनका ड्रॉप था बाईपास। तो प्रॉपरली हम लोग ट्रैवल कर रहे थे अच्छे से। उसके बाद दिल्ली में हमें बहुत ज़्यादा जाम मिला था, जाम की वजह से थोड़ा लेट हो गई। तो उसके बाद अक्षय आ गया था अपने पापा के साथ मुझे पिक करने के लिए, तो इन्होंने मुझको पिक किया। पिक करने के बाद उसके बाद हम चल पड़े थे मम्मी की घर की ओर। तो अक्षय ने मुझे ड्रॉप कर दिया था मम्मी के यहाँ। तो वहाँ मैं रेडी वेडी होकर तो मैंने गुरुजी का सत्संग अटेंड किया। काफ़ी लेट हो गई थी मैं गुरुजी के सत्संग पे पहुँचने में, बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई थी, क्योंकि 12 से 2 का टाइम था गुरुजी के सत्संग का स्टार्ट होने का। लेकिन मैं कम से कम पौने 1 बजे के लमसम अपनी मम्मी के घर पहुँची, क्योंकि बहुत ही जाम था। सिंधु बॉर्डर पे बहुत जाम था, जिससे कि मुझे 1-1.5 घंटा मेरा वहाँ टाइम वेस्ट हो गया और 1 घंटे से अक्षय मेरा अपने पापा के साथ वेट कर रहा था बाईपास। तो गुरुजी का यहाँ सत्संग स्टार्ट हो गया था। फाइनली मैं आ गई थी रेडी होकर और गुरुजी का दरबार इतना प्यारा, इतना सुंदर लग रहा था कि बहुत मन कर रहा था बस निहारी जाओ, गुरुजी के दरबार को निहारी जाओ। बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन था और बहुत अच्छी डेकोरेशन की गई थी और इतनी भीड़ थी, इतनी संगत थी, इतनी संगत थी, बहुत ही संगत आ रखी थी। रिश्तेदार पता ही नहीं लग रहे थे कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ नहीं बैठा। तो मेरे को जहाँ मतलब गुरुजी की सत्संग जी ने बिठाया मैं वहीं पे मत्था टेक कर बैठ गई थी। तो जैसे मैं वीडियो बना रही थी तो वहाँ मुझे थोड़े थोड़े अपने रिश्तेदार नज़र आ रहे थे, नहीं तो उस भीड़ के अंदर पता ही नहीं लग रहा था कौन कहाँ बैठा है कौन कहाँ नहीं बैठा। तो यहाँ पर हमने गुरुजी के सत्संग का बहुत ही आनंद उठाया, बहुत ही मज़ा आया गुरुजी का सत्संग सुन के, क्योंकि बस गुरुजी का हुक्म था तो मैं आ गई सत्संग पे। और बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी।
बहुत ही सुंदर लग रहा था गुरु जी का दरबार कि मैं आपको बता भी नहीं सकती, बहुत ही सुंदर लग रहा था गाइस, बहुत सुंदर लग रहा था। और यहाँ पे सब जितने भी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स और जितनी भी हमारे गली मोहल्ले वाले थे, सबको चेतन ने गुरु जी के सत्संग पे बुलाया था। बहुत लोगों को बुलाया था और एट टाइम पे भी इतनी संगत हो गई थी कि पैर रखने की भी जगह नहीं थी, बहुत ही संगत हो गई थी। तो यहाँ शुरू हो गई थी गुरु जी की आरती। तो हमने यहाँ पर ली गुरु जी की आरती करी। आरती लेने के बाद हम लोगों का यहाँ पर मतलब कि उसके बाद लंगर का टाइमिंग था, तो सब ने यहाँ पे आरती ली और आरती का आनंद उठाया। बहुत ही आनंद आया सबको गुरु जी का सत्संग सुनकर। और आरती भी बहुत अच्छे से तरीके से ली गई, क्योंकि वहाँ जो गुरु जी के और जितने भी सेवादार होते हैं, तो उन्होंने बहुत तरीके से अच्छे से सब भीड़ को हैंडल किया और अच्छे से लंगर प्रसाद खिलाया सबको। बहुत ही एक एक करके सब ने आरती ली। बहुत ही अच्छे से मेंटेनेंस की थी उन्होंने, क्योंकि भीड़ बहुत थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कोई धक्का मुक्की ना हो, जिससे कि आराम से संगत ने अच्छे से अटेंड किया गुरु जी का सत्संग। और उसके बाद हम लोगों ने आरती होने के बाद यहाँ शुरू होने वाला था गुरु जी का लंगर प्रसाद। तो सब संगत को बोला गया था कि बिना लंगर, बिना उसके कोई भी नहीं जाएगा। गुरु जी का प्रसाद चखे ही बाहर अपने अपने घर की ओर प्रस्थान करेंगे। तो उठाइए गुरु जी के सत्संग का आनंद आप लोग भी गाइस। I love you, Guruji. I love you, Guruji. I love you, Guruji. I love you, Guruji. We love you, Guruji. We love you, Guruji. We love you, Guruji. We love you, Guruji. Dhan dhan Guruji. Dhan dhan Guruji. Wah wah Guruji. Wah wah Guruji. Dhan dhan Guruji. Dhan dhan Guruji. Wah wah Guruji. Wah wah Guruji. Dhan dhan Guruji. Dhan dhan Guruji. Wah wah Guruji. Wah wah Guruji. शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, आई हुई सारी संगत को ब्लेस करना। शुक्राना मालिक, अनंत अनंतम शुक्राना। आज से साल पहले देखो स्पेशल आई हूँ मैं। जिनका ब्लॉग मेरी थैली में दुकान तो दे रहा है, दुकान दे हम दे रहा सब्जी बहुत थैले दे ये सेंड करे नंबर लेके कर लेना। ठीक है, पैसे लगवाने नहीं। हाँ बोलो। गुरानी जय गुरानी सारे बोलो जय। दुगरी जाना है बस। मैं तो कुछ 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 हाँ हाँ हाजी हाँ 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 ठीक है मासी, वो भी ठीक है। मेरे को भी पूछ लो, मैं ठीक हूँ। तो गाइस सब ने आरती के बाद गुरुजी के प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद सब लोग अपने घर चले गए थे, सिर्फ रिलेटिव्स बचे थे हमारे। तो यहाँ पे मैंने सोचा कि गुरुजी के दरबार की वीडियो बनाई जाए, क्योंकि बहुत ही सुंदर लग रहा था, बहुत सुंदर दरबार लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा वाला। जैसे पंडाल पूरा खाली हुआ
तो जितने भी संगत थे अपने अपने घर गए, सिर्फ रिश्तेदार रह गए थे। तो वो ऊपर मम्मा के यहाँ फ्लोर पे, मतलब मम्मा के यहाँ गए थे, तो वहाँ पे चाय वाय का था, चाय वाय का सिस्टम, तो सब चाय पी रहे थे। तो उस बीच में मैं थोड़ी देर नीचे आके मैंने गुरुजी की दरबार की पूरी वीडियो बनाई, क्योंकि दरबार बहुत ही सुंदर लग रहा था। मैंने कहा सब सेवादारों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने खाने की सेवा करी है, क्योंकि सबने तो उसके बाद सब रिश्तेदार भी अपने घर जा रहे थे, तो मम्मा जा रहे थे ड्रॉप करने के लिए। तो उसके बाद हम लोग मार्केट तक गए, उसके बाद मैं भी अपने घर चली गई थी गाइस। हेलो गाइस, एक 2 3 4 5 6 7 जने, एक छोटा और एक छोटे से बैठी है मासी, वो देखती। जय श्री राम। चलो बाय 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 अंजलि, बाय मेरा टिंडू, बाय गोपू। फाइनली गाइस सब अपने अपने घर चले गए थे। उसके बाद अंजलि की फ्रेंड मिल गई थी, उसके बाद हमने रिक्शा पकड़ा और चल दिए मम्मी के घर। तो गाइस सबको कल मिलेंगे नए ब्लॉग नए दिन के साथ। सबको बाय बाय गाइस। मैं भी बहुत थक गई हूँ, घर जाके रेस्ट लूँगी, इसके बाद मिलते गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में।